हेलो बेटा, आज थोड़ी जो बात करने वाले हैं बेटा वो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर? थोड़ा आगे मतलब जो भी टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कवर किए उसके 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बेटा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बता दूं कि सपोज हमारे पास एक मिरर है। ये बात समझ लेना बेटा, आपको आराम से क्लियर पता चल जाएगी। सपोज अभी मैं इस रे को इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करवा रहा हूं, राइट? तो आपको भी पता है बेटा रिफ्लेक्शन वापिस उसी डायरेक्शन में ही होगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो मिरर है राइट, ये मिरर ऐसा था, इंसिडेंट रे ये है। अब इस मिरर को मैं थोड़ा मूव करवाता हूं थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे मूव करवाता हूं? थीटा एंगल पे। मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैं इस डायरेक्शन में ये बेटा मूव हो गया थीटा जितना। तो अब देखो, अब ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल अभी ये था, अब नॉर्मल ये हो जाएगा। मैं रे तो इसी डायरेक्शन में ही सेंड करूंगा, बट ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, क्योंकि पहले नॉर्मल ये था, अब मैंने मूव किया तो नॉर्मल ये हुआ। तो ये जितना मूव हुआ उतना ही नॉर्मल मूव होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि नॉर्मल के साथ उसने थीटा एंगल बनाया, तो ये भी कितना एंगल बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। यानी कि मैं बच्चा पार्टी, ये समझने वाली बात थी। पहले कुछ एंगल ही नहीं बन रहा था, मैंने जैसे ही थीटा एंगल बनाया तो रिफ्लेक्शन एंगल टोटल रिफ्लेक्ट कितना हुआ? पहले रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में आ रहा था, अब रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में आया, मतलब टोटल कितना मिला? डिस्प्लेसमेंट थीटा जितना। मतलब इफ मूव्स थीटा बाय मिरर, थीटा जितना मूव कर रहे हैं मिरर को, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा जितना मूव होगा। उस तरीके से बेटा एक बार लिख लेना। इस तरीके से बेटा मैं आपको यह भी बता सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मिरर अभी यहां पे है, ये रे है, यही बेटा इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब मैं आपको इस थीटा को इस डायरेक्शन में, ये ऐसे है ना, राइट? अब मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं तो नॉर्मल अभी ऐसा हो गया, ये रे इस डायरेक्शन में है तो ये भी थीटा बन गया, क्योंकि नॉर्मल भी थीटा जितना मूव किया। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे आ गया, तो ये कितना हुआ? ऑल्सो थीटा। तो टोटल कितना हुआ? 2 थीटा जितना इस डायरेक्शन में मूव हुआ। मिरर को इस डायरेक्शन में रोटेट किया तो इस डायरेक्शन में हुआ। मिरर को बेटा मैं इस डायरेक्शन में मूव करता तो इस डायरेक्शन में 2 थीटा जितना मूव हुआ। क्लियर? ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अब मैं रे को सबसे पहले 15 सपोज फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पे तो मैं पहले से रे को इंसिडेंट करवा रहा हूं, टेन डिग्री। और अब मैं फॉर एग्जांपल चलो ना 20 डिग्री पहले से मैं मूव करवा रहा हूं। अब मैं 5 डिग्री जितना रोटेट करवाता हूं, 5 डिग्री जितना रोटेट करवाता हूं। किसको? इसको। नोट डाउन करना। तो ये अब ये कितना होगा? अब इसको मैं 5 डिग्री जितना रोटेट करवाता हूं, मतलब इस डायरेक्शन में ये 5 डिग्री जितना आया, ये नॉर्मल है।
अभी नॉर्मल ये था, तो और ये 5 डिग्री हुआ। तो अब रे ने कितना एंगल बनाया बेटा? अब रे ने कितना एंगल बनाया? टोटल 25 डिग्री बनाया। तो अब ये कितना एंगल बनाएगा? 25 डिग्री। पहले रे जो था वो 20 डिग्री पे आ रहा था, तो वापस कितने डिग्री पे जाता होगा? 20 डिग्री पे ही गया होगा। बट अब रे कितने डिग्री पे गया? टोटल 30 डिग्री पे। मतलब कितना मूव कितना हुआ? और 10 डिग्री हुआ। ऐसे बेटा आप 5 डिग्री उस साइड ले जाते हैं। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, मैं समझ रहा हूं। सपोज आप 5 डिग्री उस साइड ले जाते हैं, राइट, तो क्या होता? देखो आराम से समझो, इसको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, डोंट वरी। ये नॉर्मल है अभी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस डायरेक्शन में 5 डिग्री जितना इस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट करवा दिया, तो ये इस डायरेक्शन में आ गया नॉर्मल। कितना? 5 डिग्री जितना ये भी रोटेट हुआ होगा। अब मैंने रे को 20 डिग्री पे इंसिडेंट करवाया था, तो रिफ्लेक्टेड रे मेरा 20 डिग्री आएगा। अब देखो, रे तो 20 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ ही है, वो तो बात गलत है ही नहीं। रे 20 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये टोटल कितना हो गया? ये कितना मिलेगा अब? क्योंकि नॉर्मल अब ये बन गया, तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो यहां से बेटा, क्योंकि अब ये नॉर्मल है, तो बेटा इस डायरेक्शन में रोटेट होगा कितना? 15 डिग्री। क्लियर? तो ये रे जो है वो यहां से टोटल कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। टोटल कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। मतलब इस साइड देखने जाए तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो इस साइड +10 होगा, तो इस साइड -10 मिलेगा, तब जाके आप यहां पे पहुंचोगे। ट्रांसफर मैं आपको यही बोल रहा हूं कि मैंने आपको यही सिखाया क्या, कि इस साइड मूव होगा बेटा। सपोज मिरर इस साइड मूव होगा, तो इस डायरेक्शन में 2θ जितना ट्रांसफर होगा, और सपोज इस साइड होगा तो इस साइड 2θ जितना ट्रांसफर होगा। देखो पहले मैंने पहले ही कंडीशन जो पढ़ाई उस टाइम पे रे मैंने डायरेक्टली भेजा था, वो 0 डिग्री पे भेजा था, इसलिए आपने 2θ बोला। अब मैं पहले से मैंने 20 डिग्री पे तो सेंड किया था, 20 डिग्री पे तो मैंने सेंड किया था, तो +10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 डिग्री रोटेट था ना, तो 5 × 2 10, एक बार +10 करो और उस साइड जाओ तब -10 करो, तो ये 2 एंगल मिलेगा। मतलब अभी आप समझ लो कि थीटा जितना मूव करोगे ना, तो 2θ जितना बेटा मूव होगा। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। ये समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक देखो 12th का भी टफ टॉपिक है ये, एमसीक्यू करोगे तब पता चल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल माई क्वेश्चन इज दैट, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को सपोज आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, ये मिरर है, आप उसके सामने खड़े रह जाओ तो आपको इमेज भी दिखाई देगी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज ये मिरर तो बहुत बड़ा होता है, इस मिरर को आधे को ढाक दो, तो क्या आपकी इमेज दिखाई देनी बंद हो जाएगी या इमेज कंटिन्यू रहेगी? तो देखो ऑब्जेक्ट से इमेज बनने का रीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट में से जो रे निकला है वो इंटरसेक्ट होगा तो इमेज बनेगी। तो आधा अरीसा, आधा मिरर मैंने ढक दिया,
आधा मिरर को मैंने ढक दिया, तो बाकी आधा तो बचा ना, उससे रिफ्लेक्शन होगा बेटा, इमेज तो मिलेगी बट आधा चला गया है, तो इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस जो होगी वो थोड़ी लेस हो जाएगी। माई क्वेश्चन इज दैट मिरर को, मिरर में से हम लोग देख रहे, आधा मिरर को ढक दोगे तो हमारी इमेज तो दिखाई देगी, आपको पूरी इमेज चाहिए तो वो भी दिखाई देगी, बट जो ब्राइटनेस थी ना पहले पूरे, क्योंकि ऊपर वाले मिरर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आती थी, करीबन सपोज 200 लाइट्स इंटरसेक्ट होके आती थी, अब 100 लाइट्स ही आई, इंटरसेक्ट तो हुई, इमेज तो बनेगी बट थोड़ी ब्राइटनेस कम होगी। ऐसा नहीं कि हमारी इमेज आधी बन जाएगी, ये कंसेप्ट को मत, मतलब इस तरीके से मत समझना इनको। क्लियर? दूसरी बात, क्लियर? दूसरी बात, सपोज बेटा हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं, हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं, राइट? तो मैं बच्चा पार्टी, हम लोगों को हमारा पूरी हाइट हम लोगों को मतलब दिखनी है, देखनी है मिरर में, तो मिरर की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? सपोज हमारी हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो मिरर क्या 20 सेंटीमीटर का चाहिए? मिरर 20 सेंटीमीटर का चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा। तो मैं बच्चा पार्टी, हेलो, ओके।